नमस्कार, मैं हूं दीप्ति दुबे और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शांति पथ पर। दूतावासों के लिए जाने जाने वाला शांति पथ इस समय गुलजार है ट्यूलिप्स के साथ। आइए देखते हैं इन ट्यूलिप्स को और जानते हैं कि यहाँ ये कैसे आए और क्या है इसके पीछे का राज। फरवरी और मार्च के महीनों में प्रकृति सबसे सुंदर नजर आती है। बसंत ऋतु का ये मौसम फूलों के खिलने का मौसम होता है। देश की राजधानी दिल्ली तो इन दिनों और कुछ खास ही सुंदर और अलग अलग रंगों में रंगी हुई दिखाई दे रही है। इस खूबसूरती को और निखारने का काम कर रहे हैं ये सुंदर कोमल ट्यूलिप। भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसे लेकर दिल्ली को और संवारा सजाया जा रहा है। इसी क्रम में दिल्ली में ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया, जिसने देशी विदेशी सैलानियों का मन मोह लिया। NDMC का ये आयोजन 14 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक दिल्ली के शांति पथ पर हुआ। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में शांति पथ मुख्य सड़क है। इस डिप्लोमेटिक एन्क्लेव को साल 1950 में बनाया गया था। शांति पथ यूं तो साल भर खूबसूरत ही नजर आता है, लेकिन इन ट्यूलिप्स ने इसकी सुंदरता को और निखार दिया। इस ट्यूलिप फेस्टिवल के दौरान एक वॉक का भी आयोजन किया। तो आइए चलते हैं उस वॉक में और जानते हैं कि लोगों को कौन कौन सी जानकारी दी गई। इस ट्यूलिप फेस्टिवल के दौरान NDMC की ओर से कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जैसे कि फोटोग्राफी प्रतियोगिता और ट्यूलिप वॉक। हम भी ऐसी ही एक ट्यूलिप वॉक में शामिल हुए। इस वॉक में शामिल लोगों को ट्यूलिप की विशेषताओं से रूबरू करवाया पर्यावरणविद इश्तियाक ने। लोगों को ये दिखाने के लिए कि आपको ट्यूलिप अगर देखना है तो दिल्ली में भी देख सकते हैं, और इतना मेहनत किया कि आज आप शांति पथ पे टहल करके लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। और एक फ्लावर्स के वजह से ही मतलब लोगों को टूरिज़्म का अट्रैक्शन हो रहा है, तो ऐसे हमें करना चाहिए और भी बढ़ावा देना चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सके। देखिए क्या होता है ना कि किसी भी मतलब एक यूनिक चीज़ को आप एक जगह लगा देते हैं तो उसके आसपास में जो भी और भी डाइवर्सिटी जो रह रही है ना, उसके लिए भी एक अच्छा सा अट्रैक्शन हो जाता है। दूसरे लोग अच्छा पिटूनिया को नहीं देखते, अच्छा ये कौन सा फ्लावर है। तो अगर आप यहाँ पे ट्यूलिप लगा रखा है, लोग ट्यूलिप को आकर्षित होकर के देखने आ रहे हैं। लोग सुनते हैं कि अच्छा हमें नीदरलैंड जाना पड़ेगा देखने के लिए, कुछ लोग बोलते नहीं मैं अप्रैल में चलेंगे, कश्मीर देखने के लिए चलेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में इतना अच्छा सा ट्यूलिप यहाँ पे अगर ब्लूम कर रहा है तो प्लीज़ आइए और इसको एंजॉय कीजिए ना, देखिए। और एक लुटियन दिल्ली की एक हिस्ट्री है कि ये तब से ही शांत है, शांति, इसलिए इसका नाम शांति पथ रखा गया। तो शांति का प्रतीक जो है वो फ्लावर्स होते हैं, है ना। तो ये तरह तरह के कलरफुल फ्लावर जो है ये शांति चारों तरफ फैला रहे हैं पीसफुली। तो इस शांति को, अपने मन को शांत करने के लिए लोग आएंगे और इनके लुत्फ उठाएंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कुछ को आयोजन की जानकारी थी
तो कुछ शांतिपथ से गुजरने के दौरान इन फूलों को देखकर ठिठक गए। लाल, पीले, सफेद और कुछ बहुरंगी ट्यूलिप को देखकर हर कोई बेहद खुश नजर आया। इन फूलों को निहार रहे लोगों से जब हमने बात की तो हर कोई इनकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध नजर आया। मैम, मैं यहाँ ट्यूलिप्स देखने आया हूँ टू रिवाइव माई मेमोरीज, बिकॉज लास्ट ईयर सेम टाइम आई वॉज इन कुकनहॉफ गार्डन्स। तो मेरे को वो जो कुकनहॉफ गार्डन की यादें हैं मैं दिल्ली में देखना चाहता हूँ, बिकॉज आवर हार्ट बिलोंग्स टू दिल्ली। वी आर ओरिजिनली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। सो दुनिया में कहीं भी जाओ, लेकिन अपने दिल्ली में जो बात है वो कहीं नहीं ऐसा लग रहा है कि दुनिया के जो भी बेस्ट है ना, दैट वी आर एबल टू ब्रिंग हियर एंड मेक आवर कंट्री इवन बेटर। सो इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव। वी आर वेरी हैप्पी। हमारा कंट्री में हम कोई पक्के कमी नहीं। दिल्ली वाले हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारी दिल्ली इतनी खूबसूरत होती है और इतनी अच्छी लगती है। इट्स अ विंटर्स प्लेजर। में दिल्ली इज द बेस्ट प्लेस टू बी, बिकॉज आप यूरोपियन कंट्रीज में होते हो, वहाँ पे सर्दियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। वहाँ का समर और हमारा विंटर दे आर ऑलमोस्ट द सेम। तो और वो समर बहुत थोड़ा देर के लिए होता है, तो ये जो सीज़न है ये बेस्ट है दिल्ली में एंजॉय करने के लिए। हमें पता चला कल वाया इंटरनेट एंड टीवी कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्यूलिप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है, स्पेशली बिकॉज G20 समिट हो रहा है, तो दे पूरी प्लेस को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी देखने आए कि क्या ब्यूटी है। कैसा लग रहा है यहाँ? Beautiful. That's the one word. Mesmerizing and beautiful. जब इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंट किए हों फ्लावर्स, तो डेफिनेटली एक तो बहुत एस्थेटिक जगह लगती है, एंड फोटोज़ जो यंगस्टर्स को चाहिए होती हैं, तो फ़ोटो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। एंड पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। Well, lot of effort needs to go into to grow these tulips. So it's great. The thing is, we really appreciate. We are very lucky to be in Delhi to be able to enjoy the tulips. तो हम जानते हैं क्योंकि हमने पहले वो ट्यूलिप्स के फील्ड सिर्फ मूवीज़ में देखा, सिलसिला और ऐसी मूवीज़ में। तो कंट्री के बाहर, नॉट इवन कश्मीर वगैरह में ट्यूलिप्स होते थे, और अब ये यहाँ पे हमारे अपने शहर में इतने रंग बिरंगे ट्यूलिप्स गवर्नमेंट ने लगाए हैं, तो वी आर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। और दिल्ली इतनी सुंदर, लाइक फरवरी मार्च में तो इट्स लाइक अ गहने, दे आर जेम्स दैट आर स्प्रिंकल्ड ऑन द ग्रास ऑफ दिल्ली, एंड सो वी आर सो फॉर्चुनेट टू बी हियर टू बी एबल टू सी दैट. These are the flowers which for Indians were very rare. We could only see them in movies, and we could see them on our visits abroad, and that they are on Shantipat in Delhi, and in such a beautiful manner they have been put across. We are privileged, and it coincides with the G20. That is even more by itself a big event. So हम बहुत खुश हैं दिल्ली वालों के लिए। तो ये एक स्पेशल ओकेजन है G20 सेलिब्रेट करने का और ट्यूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। It's a dream come true seeing tulips in India. I was reading about it on the newspaper. I was not sure I would be able to visit it, but seeing this, I am so happy. And I have a ticket for the Mughal Gardens this afternoon, so it's a double dhamaka. It's a bonus. It looks very pretty. All the rows of tulips on each of the intersections, they are amazing. The yellow and the double colored ones, words fail me. It's beautiful. ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और जैसा कि कुछ उधर होर्डिंग्स भी लगे हैं, जिसके कारण ऐसा लग रहा है ट्यूलिप अपने आप में पूरा एक हिस्ट्री लिए हुए है। इसका एक इतिहास रहा है पूरा जानने के लिए, अलग अलग कहाँ कैसी पूरी हिस्ट्री है, तो एक नॉलेज भी मिल रहा है। और साथ में नो डाउट आकर के काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतनी सारी वैरायटीज़ देख करके पहली बार एक साथ देखना, वो भी दिल्ली में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। I'm very surprised. It's so early in the year. There's all these flowers. It's very beautiful. I come from Germany, and like the tulips are blooming in April, at least. Yeah. So everything is beautiful. Yeah. I'm just here for about 6 weeks.
Everything is new, but I love it already. Yeah. The people are very nice, very kind. Yeah, I love it. मुझे बहुत पसंद है. I love it. We are here in Delhi since 8 December. We are from Germany, and we are in the National Defense College at a course for 1 year, and after that I will be the next defense attaché in the German embassy, and we like it. We love India. दिल्ली के शांतिपथ के दोनों ओर लगे ये ट्यूलिप नीदरलैंड से यहाँ लाए गए हैं। इन फूलों को खास तौर पर यहाँ लाया जाता है। इस साल एनडीएमसी ने 1,24,000 ट्यूलिप बल्ब मंगवाए और इन्हें दिल्ली के अलग अलग पार्कों में लगाया। एनडीएमसी ने भारत में इन ट्यूलिप को लाने की यात्रा साल 2017 में शुरू की थी। उस साल 18,000 प्री ट्रीटेड और प्री प्रोग्राम्ड ट्यूलिप आयात किए गए थे। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसी उपलब्धि को उत्साह के साथ मनाते हुए ट्यूलिप बल्ब की संख्या बढ़ाई गई। ट्यूलिप को वानस्पतिक रूप से ट्यूलिपा के रूप में जाना जाता है। बगीचे की सुंदरता को बढ़ाने वाले ये फूल सजावट में अव्वल होते हैं। दरअसल बल्बनुमा पौधों को बगीचों के लिए सबसे उपयुक्त और सुंदर माना जाता है और ट्यूलिप इन बल्बनुमा पौधों में सबसे सुंदर होता है। ट्यूलिप कई सुंदर रंगों में मिलते हैं। कई ट्यूलिप तो 2 रंगों में भी खिलते हैं। इन फूलों की पत्तियों का घुमाव और उस पर उनका रंग बदलना किसी का भी मन मोह ले। एनडीएमसी के अधिकारियों ने हमें बताया कि इन ट्यूलिप्स को भारत दिसंबर की शुरुआत में लाया गया था। ट्यूलिप के पौधे ठंड में रोपे जाते हैं। 1.25 महीने के वक्त में इन पौधों में बल्ब आना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ये बल्ब खिलना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये ट्यूलिप तापमान के कम होने या बढ़ने से अपना रंग भी बदल लेते हैं। ये है ना बेहद दिलचस्प बात। नीदरलैंड की पहचान बन चुके ट्यूलिप की उत्पत्ति मध्य एशिया से है। 16वीं शताब्दी में तुर्की साम्राज्य के क्षेत्रों में ट्यूलिप के फूलों की खेती की जाती थी। इन फूलों के बल्ब सुल्तान के मित्रों को भेंट में दिए जाते थे। इस प्रकार ही ये फूल यूरोप में फैला। इन फूलों के प्रति लोगों की दीवानगी 1634 से 1637 में सबसे ज्यादा रही। कहा जाता है कि उस दौर में इसका एक बल्ब आज के वक्त के हिसाब से 6,20,000 अमेरिकी डॉलर में बिका। इसकी सुंदरता और मुश्किल से मिल पाने की वजह से ये कुलीन वर्गों का एक फैशनेबल फूल बन गया। इतना ही नहीं, इन फूलों को सजाने के लिए विशेष प्रकार के वास भी डिजाइन किए गए। इनका नाम रखा गया वैनिटी इन अ वास। डच परिदृश्य का पर्याय बन चुके ट्यूलिप का उपयोग चित्रकारी में भी खूब होता है। इन्हें कैनवस में पहली बार उकेरा था फ्रेंच पेंटर क्लॉड मोनेट ने। नीदरलैंड के तो पोस्टकार्ड में भी ट्यूलिप बने होते हैं। ट्यूलिप हमारी फिल्मों का भी हिस्सा रहा है। कई खूबसूरत गाने ट्यूलिप गार्डन्स में शूट हुए हैं। लेकिन ट्यूलिप्स यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देशों के बीच में दोस्ती का भी काम कर रहा है। आइए जानते हैं कैसे। ट्यूलिप के ये फूल वैसे तो हम भारतीयों के लिए भी नए नहीं हैं। हम सभी ने इन्हें कम से कम फिल्मों में तो देखा ही है। नीदरलैंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल क्यूकेहोफ के ट्यूलिप उद्यान में कई हिंदी फिल्मों के गानों की शूटिंग हो चुकी है। साल 2005 में तो ट्यूलिप की एक विशेष प्रजाति का नाम
फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के नाम पर भी रखा जा चुका है। ट्यूलिप के फूलों की खेती यूरोपीय देशों में कैसे शुरू हुई, इस बारे में भी एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल डच प्रोफेसर कैरोलस क्यूसियस ने साल 1593 में विश्वविद्यालय के बगीचे में इन फूलों को उगाया था और स्थानीय लोगों ने इन फूलों के बल्ब वहीं से चुराए और अपने अपने बगीचों और खेतों में इन्हें लगाना शुरू कर दिया। आज के वक्त में ट्यूलिप भारत और नीदरलैंड की दोस्ती का प्रतीक बन चुके हैं। साल 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्यूलिप की एक नई किस्म को मैत्री नाम दिया था। ट्यूलिप के फूलों को देखने के लिए हर कोई यूरोप तक नहीं जा सकता। ऐसे में देश में इन्हें लोग देख पाएं, इसीलिए साल 2007 में कश्मीर में 30 हेक्टेयर के क्षेत्र में विशेष ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया। कश्मीर का सर्द मौसम इन फूलों के लिए सबसे मुफीद माना जाता है। ये गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इस गार्डन को डल झील के किनारे जबरवान रेंज में सीढ़ीदार शैली में तैयार किया गया है। इस गार्डन के लिए लगभग 1,50,000 ट्यूलिप बल्ब एम्स्टर्डम से लाए गए थे। ये ट्यूलिप गार्डन आज के वक्त में लगभग 68 किस्मों के ट्यूलिप का घर है। ये कहा जा सकता है कि ट्यूलिप भारत के साथ और भारत इन खूबसूरत ट्यूलिप के साथ तारतम्य बैठाने में कामयाब रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।